जी वेलकम बैक टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी टू एक और शो। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जब आप नींद से बेदार हुए हैं। 2-3 घंटे से आप सोए तो फिर सुबह सुबह कभी कभी ऐसे हो जाता है। हुमायूं कैसे आप? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एज यूजुअल वैसे तो थैंक यू। मैंने ये कपड़े खुद डिजाइन किए हैं। इट इज नॉट एनी ब्रांड, दिस इज एंटायरली आई हैव डिजाइंड इट माय सेल्फ। ज़ैनब वाज आस्किंग व्हिच ब्रांड। आप जो है वो ज्यादा क्या करो फिर मेरे ख्याल से अपने कपड़े। हाँ ये मैंने खुद डिजाइन किया है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक इंसान को खुद ज्यादा पता होता है कि उसकी बॉडी टाइप क्या है, उस पर क्या कपड़े जो है वो ज्यादा सूट करते हैं। स्पेशली इस तरह के लोग जो मीडियम लें तो बाजू छोटे हो जाते हैं, वैसे पूरी आ रही होती है, और लार्ज लें तो बाजू पूरे होते हैं लेकिन बहुत खुली होती है। तो उस तरह के लोगों को खुद अपने कपड़े। थैंक यू वेरी मच। आप भी बहुत अच्छे लग रही हैं। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच किया। आपने वही जो कहे थे, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की उनको सिमिलैरिटी के साथ। अच्छा मैं अब आज ना टोटली इनको बताता हूँ कि इन्होंने क्या करना है। मैंने कहता हूँ कि ये वाला व्हाइट कर लेना, इसको आप ग्रीन कर लेना किया है। हम आपके पास जाएंगे, ज़ैनब के पास भी अभी नहीं जाएंगे। अच्छा ये आज सुबह भी मैं और ज़ैनब जो है मेकअप रूम में बात डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जब भी कलर्स बताते हैं ना कि ये पहन लो, वी आर जस्ट लाइक कि ये कलर है, ये कलर कॉम्बिनेशन है। जैसे ऑलिव ग्रीन है और व्हाइट है तो हम कहेंगे ऑलिव ग्रीन एंड व्हाइट। लेकिन जब हुमायूं कलर बताता है तो हुमायूं साथ इंस्ट्रक्शंस भी देता है। इसके साथ तुमने ये दुपट्टा पहनना है, इसके साथ तुमने ये पजामा पहनना है। तो अच्छा होता है कि नहीं? हम हंस रहे थे और हम शो लगा रहे थे इस बात में कि वो मतलब ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो गिवन होती है उसके साथ कि ये कर लेना। मैनुअल आता है, मैनुअल साथ आता है कि आपने ये करना है। अच्छा आज का मौजू बहुत मजेदार और मुख्तलिफ है। आज का मौजू ये है कि मुझे बताएं कि अपने कम उम्र खुद को आप क्या नसीहत करेंगे। आप खुद सोचें कि आज से 10-15 साल पीछे चले जाए। अगर फखर भाई का कहे तो 15 साल पीछे जाके भी वो बुजुर्ग ही रहेंगे, वो तो नहीं जा सकते लेकिन आप लोग तो जा सकते हैं। सो अपने 10 से 15 साल पीछे अगर आप जाएं, खुद को गले लगाकर आप क्या कहेंगे, क्या नसीहत करेंगे आप अपने आप को, ये आज का सवाल है। अगर मैं होता, मैं आज अपने आप से शुरू कर लेता। I was about to say this कि आज जो है ना वो इस रिचुअल को तोड़ते हैं कि हमेशा मैं शुरू करता हूं। अगर मैं खुद को अपने कम उम्र खुद को देखता और गले लगाता तो मैं 2-3 चीजें उससे कहता। एक ये कहता कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, वक्त बहुत जल्दी बदल जाता है, परेशानी भी ज्यादा देर तक नहीं रहती और खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रहती, तो संभल जाओ और ये वक्त जो है वो गुजरता जाएगा, कभी भी परेशान मत होना। दूसरा मैं अपने जो कम उम्र खुद को ये कहूँगा कि याद रखना हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तीसरा मैं अपने आपने इस बात पे अमल भी करना है। क्योंकि हम बातें करते हैं अपने आप से लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। नहीं, मैंने अमल भी करना शुरू कर दिया। और मैं अपने कम उम्र खुद को ये समझाऊंगा, जो अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरी जो नफ्स है, जो मेरी ज़ात है, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लोग चले जाएं, जिंदगी से छूट जाए, शायद उसका इतना गम नहीं है, लेकिन अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छूट जाए तो उससे आपका जो अपना खुद मुख्तारी है, आपकी जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं खोना शुरू हो जाती है और फिर आपको अपना रहना, अपना जिंदा रहना बेमानी लगने लगता है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे ना किसी को जाने दे और वो कदगन, वो बॉर्डर जरूर लगाएं। आप अपने कम उम्र खुद को क्या कहेंगी? मैं अपने कम उम्र हलीमा को ये कहूँगी, जो अभी भी मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने होली एंड सोली इस चीज़ को सीख लिया, अभी भी मैं सीख रही हूँ कि मैं लोगों को वही समझती हूँ जो वो दिखा रहे होते हैं। तो मैं अपने आप को यही मशवरा दूंगी कि वो नहीं होते जो वो दिखा रहे होते हैं। तो आइंदा आपने सोच समझ के किसी पे भी एतबार करना है। मुझे बहुत सारे लोग इर्द गिर्द जितने भी मेरे लोग हैं, जितने भी क्लोज हैं, इंक्लूडिंग हुमायूं, हमेशा मुझे कहते हैं तुम बहुत जल्दी लोगों पे एतबार कर लेती हो, बहुत जल्दी ट्रस्ट बिल्ड कर लेती हो, वही समझती हो कि हाँ ये बंदा ऐसे कह रहा है, ये ऐसे ही होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और अब मुझे भी ये लगने लग गया कि मैं है ना। हाँ तो हेलो ब्यूटीफुल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। थैंक यू सो मच। इस पैंट को तुम लोग क्या कह रहे थे? क्यूलॉट्स यस। आज मैं बहुत अच्छी लग रही है। मेरे आज ऐसे कॉलीग ने मुझसे पूछा जो बहुत कम बात करते हो, किसी से बात नहीं करता,
कहते आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू। कहते इस पैंट को क्या कहते हैं? मैंने कहा मेरे कॉलेज ये हुमायूं को जो है ना ये मशवरा काफ़ी टाइम पहले जो है मैंने और हसनैन भाई ने दिया था कि हुमायूं पे इस तरह की चीज़ें जो है मुझे लगता है वाइड पैंट्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा। अच्छा, मैं तो कभी भी नहीं करता किसी की सुन के। ये तो मेरी मैं कहता हूँ हाँ, और मैं करने भी लगूं ना, ये तुम लोग जानते हो। तो फिर बहुत जल्दी मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इन्होंने कह दिए ना, अब किसी ने मुझे कह दिए। अगर आप किसी पे अमल करें भी ना, किसी के कहे पे, तो आप कहते हो यार ठीक है एक आधी दफा कर लिया। नॉट जस्ट दैट हलीमा, खुद से करते हो। मेरी ये आदत है, मेरे अम्मी अबू कहते हैं कि जिंदगी में से हम कुछ कहते हैं ना तो इससे फिर उसका उल्ट करना है, करने भी लगे ना कहेगा अब नहीं करना। ज़ैनब रेसिपी क्या है, क्या बनाने वाली? आज बीफ कोरमा बना रहे हैं हम। बीफ कोरमा बनाने वाली है। मैंने डिसाइड किया कि क्या बनाऊं। इसमें आलू होता है? नहीं, आलू क्यों होता है कोरमा में? आपने कभी कोरमा क्यों में हम कौन सा आलू गोश्त? वो सालन होता है आलू गोश्त। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, हम एक जो से ब्रेक लेंगे ज़ैनब, जब वापस आएंगे तो आपसे भी ये पूछेंगे कि आप अपने यंगर सेल्फ को क्या मशवरा देंगे? कम उम्र खुद को क्या मशवरा देंगे? ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हलीमा की खजूरी चुटिया के साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से वापस आते हैं। शुरू में मैंने वेलकम बैक कह दिया था, आप मेरी ज़हनी सलाहियत के साथ थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता होता ये क्यों होती हैं। अब तो ये भी कहा जाता है कि इसको रोका जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हो क्यों रही है आजकल, तो इवन बच्चों को होना शुरू हो गई है। टू कट यू ऑफ है, शायद आप भूल गई हैं, आपको नींद आ रही है। हमने ज़ैनब से पूछना था कि कम उम्री के खुद को वो क्या बताएगी। ज़ैनब, व्हाट विल यू से टू योर कम उम्री का खुद? क्या कहोगी उसको कि क्या नसीहत दोगी? कम उम्री का खुद उसको गले लगा के क्या कहूँ? उसको गले लगा के ये कहूंगी कि जो मेरी जात के खुद के अपने फैसले थे वो मुझे खुद लेने चाहिए थे, किसी और को के हाथ में नहीं देने चाहिए थे, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब फैसले तुम्हें उस वक्त भी खुद करने चाहिए थे, लेकिन ये बड़ी बहस वाली बात है। हम कहीं बीच में ना मौका लेकर आपसे में बात करेंगे, ठीक है? ये थोड़ी लंबी बहस है। हम यहाँ पे जनाब हलीमा ने एक बड़ी खूबसूरत तमहीद बांधी और उस तमहीद के साथ ही मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूँ। आज बहुत एक ऐसे शख्स हमारे इस शो पर आए हैं जिन पे आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए बड़ा पैसा तो नहीं, पैसा तो यकीनन चाहिए होता है, लेकिन आपको वो स्टेमिना भी चाहिए होता है, वो दिल भी चाहिए होता है। हम अक्सर कहते हैं कि पैसा तो अल्लाह ताला ने शायद बहुत सारे लोगों को दे दिया है, दौलत बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन वो दिल नहीं दिया होता कि आप किसी के लिए वो खर्च करें। डॉक्टर अजद हमीद एक मुमताज माहिर डायबिटीज और एंड्रोक्राइनोलॉजी और दी डायबिटीज सेंटर नेटवर्क के चेयरमैन हैं। आपका ताल्लुक हैदराबाद पाकिस्तान से है और आपने लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया। बाद अज़ां आयरलैंड और बरतानिया से आला तालीम और तरबियत भी आपने हासिल की और 2008 से अबू धाबी भी आप गए। अभी आप फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ आयरलैंड भी जा चुके हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही डायबिटीज़ अस्पताल दी डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद के सरबराह की हैसियत से न सिर्फ इलाज मौलजे बल्कि तहकीक व तदरीस और डिजिटल हेल्थ इशूज़ में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे इनके सेंटर में जहां पर बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है डायबिटीज़ का। ये फुलग्राम वो जगह है जहां मैं मरीज जब जाता हूं तो वो जगह जरूर आती है, तो मैंने बार बार वो जगह देखी। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजद। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू एक और सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? प्लीज बैठिए। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आइस ब्रेकिंग के लिए, ताकि हमने तो मेरी काफ़ी आइस ब्रेकिंग कर ली, आप सामने बैठे जब हम तारुफ करा रहे थे अपना और हमने अपने मौजू आज छेड़ा, आपसे पूछेंगे अगर आप अपने कम उम्र खुद को आज से 25 साल पहले पीछे चले जाए, सामने खड़े हैं डॉक्टर अजद, नहीं सिर्फ अजद खड़ा है, अजद को गले लगाकर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि अजद, आपने जो कुछ करना है उसके अंदर सच्ची बात ये होनी चाहिए कि आप उस काम का ड्रीम देखें, अपने आप के ऊपर थोड़ा टाइम लगाएं, चीज़ों को देखें, परखें और उसके ऊपर 3 दिन तक मुसलसल ख्वाब देखें कि मैं कैसे इसको अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। और फिर उस ख्वाब की तकमील के लिए आप अपने आप को
उस पर तैयार करें, मेहनत करें। दैट इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। और ये आज कहने का मकसद सिर्फ ये था कि आज सबने जो बातें बताई उससे कहीं ना कहीं हम सबने कुछ सीखा है। जैसे हलीमा ने कहा, आज ज़ैनब ने कहा कि खुद फैसले लेने चाहिए। ये सब अपने आप पर, हम अपने हर कोई अपने आप को नहीं बल्कि हम सबको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो हम नहीं करते जिंदगी में, जो हमें करने की जरूरत है। सबसे पहले आपका जो सेंटर है वो फुलगरा के मौजूद है। सर मुझे ये बताएं कि हाँ वहाँ गरीबों अमीरों चाहे जो जात पात जो भी आ जाए सबका इलाज होता है? जी सबका इलाज होता है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि द डायबिटीज सेंटर नॉट फॉर प्रॉफिट और ये स्टेट ऑफ द आर्ट इन द होल कंट्री। अगर आप आके देखेंगे तो जो कुछ अखबार जहां में है वो उस सेंटर के अंदर है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के रिलेटेड, मिसाल के तौर पर मेरे पास डेंटल केयर होगा, मेरे पास आई केयर होगा, मेरे पास डायलिसिस केयर होगा, मेरे पास आई केयर होगा, मेरे पास रिसर्च होगी, डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, फुट होगा, जो चीज़ आप कहेंगे, एडमिशन होगी, इमरजेंसी होगी। तो कोलैबोरेशन विद एससीसीपी? जी जी एससीसीपी के साथ आपने कोलैबोरेट करके किया है। तो एससीसीपी ने क्या इसे फंड किया है या कोई? एससीसीपी जो है वो एक इदारा ऐसा है जिसके साथ आप रजिस्टर्ड होके कानून के मातहत आते हैं। सेक्शन 42 है जी, सेक्शन 42। और आपने हर साल अपनी पूरी ऑडिट जमा करवानी है, आपने अपने डायरेक्टर्स का पूरा हिसाब किताब देना है और कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते जो उनको मालूम ना हो कि आप क्या कर रहे हैं और बेज़ाब्तियाँ नहीं हो बेहतरीन हो गया सर। मुझे जो है सबसे ज़्यादा जो बात जानने में मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस के लिए भी सबसे ज़्यादा बेहतर होगी वो ये है कि आपने बताया कि अंडर वन अम्ब्रेला डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू आपको हो तो उसका इलाज वहाँ पे किया जा सकता है। बिल्कुल। ये कोई भी किसी रेफरेंस से आए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आगे रेफ़र कर देते हैं कि जी वो एक बेहतर जगह है, आप वहाँ चले जाएं, वो एक बेहतर इदारा है। क्या रेफरेंस बेस्ड आ सकते हैं या नहीं? हमारे प्रोग्राम कोई सुन रहा है और वो आना चाहता है तो वो बेशक आ सकता है। बिल्कुल, वो 24 आवर्स ओपन है, जिस वक्त चाहे वो खुद आ सकता है। और वहाँ पर मतलब रात को भी फैसिलिटी है, एक्सीडेंट इमरजेंसी की भी है, दूसरों की भी है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि वी आर द ओनली सेंटर हु वर्क्स फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर डायबिटीज। ओनली फॉर डायबिटीज। ओके, हम ये नहीं कहते कि हम फलां का इलाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम यानी कि वो लीडिंग है। अगर आपको डायबिटीज की वजह से डेंटल इशू है, आपको डायबिटीज की वजह से वो है, तब वो केटर किया जाएगा। अदरवाइज इंडिविजुअल लेवल पर वो केटर नहीं होगा। ये बहुत दुरुस्त बात है, मुस्बत है, समझ भी आती है। हलीमा का बड़ा अच्छा सवाल था, मैं उसको ही थोड़े से एक बी पार्ट इसका पूछ लेता हूँ। सर हलीमा ने रेफरेंस की बात की कि रेफरेंस होना जरूरी है। सर कभी कभी क्योंकि एक कैपेसिटी भी होगी आपकी, आप जब कोई बंदा आएगा तो आप उसे क्या कहेंगे कि नहीं अभी क्योंकि हम लिमिटेड कैपेसिटी पे काम करते हैं तो आपका अभी नहीं, आप कुछ दिनों बाद आए क्योंकि अभी हम वो फैसिलिटेट आपको नहीं कर पाते, ना बेड है, जिस तरह सरकारी अस्पतालों में भी होता है। सो अभी आप किसी प्राइवेट में चेक करा ले तो क्या कैपेसिटी इश्यूज भी है या नहीं? हमारे पे सबको केटर किया जाएगा? हमारे पास कैपेसिटी इशू नहीं है। हम यहाँ तक कि इंशाल्लाह 800 से 1000 मरीज भी डेली के तौर पर भी देख सकते हैं। इतनी बड़ी जगह है हमारे पास। ये 10 कनाल पे मुहित है और ये 6 फ्लोर के ऊपर है जी। मैं अक्सर ऐसे सवालात पूछता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पूछने के लिए ताकि हम सब कुछ सीख सकें। डॉक्टर असजद के पीछे क्या साइकोलॉजी थी, क्या थॉट प्रोसेस था, इनको क्यों लगा कि ये बनाना चाहिए? अक्सर मैंने कैंसर हॉस्पिटल बहुत सारे देखे जो अपनी वालिदा के नाम पर लोग बनाते हैं, अपने वालिद के नाम पर कोई इदारा खोलते हैं। इनके पीछे क्या कहानी थी, आइए जानेंगे डॉक्टर असजद से। शायद हम कुछ सीख सके, शायद हम एक कदम आगे बढ़ा सके और इस मुल्क के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा था। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वो सवाल लेके आती हूँ, हालांकि था तो हुमायूं का, लेकिन चुरा लूँ।
चुरा ले हम साथ में मिलके कर लेते, बिकॉज हलीमा देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड। हमने कभी भी कोई कैंसर हॉस्पिटल देखा, हमने कोई भी ऐसा इदारा देखा तो कहता है कि जी मेरी वालिदा को हो गया था, मेरे बेटे को हो गया था। हमने बहुत सारे ऐसे शोज किए, उन्होंने कहा ये इदारा इसलिए खोला है। फिर मैंने सोचा कि उन लोगों को कितनी मुश्किल होती होगी, लेकिन ठीक है, मैंने देखा जैसे शौकत खानम भी इज वन ऑफ दोज हॉस्पिटल्स। हमने बहुत सारी ऐसी और इदारे देखे। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों सोचा कि इसका मुफ्त इलाज चाहिए? खाली ये नहीं सोचा, उसकी जो रिलेटेड बीमारियां थी आपने उसके बारे में भी सोचा वो भी उसके साथ केटर होनी चाहिए। व्हाई? देखिए जी, बात यह है कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली we have something in common. तो मेरी फैमिली, मेरे वालिद भी डॉक्टर, मेरे भाई दूसरे सब लोग डॉक्टर, ससुराल भी डॉक्टर, बेगम भी डॉक्टर। और मैं पहली दफ़ा अपने ख़ानदान में से पहला आदमी था जो इंग्लैंड गया। पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा तो मुझे बेल्ट बांधनी भी नहीं आती थी, ठीक है। जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से ये थी कि अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा और अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया तो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों का भला सोचूंगा, अपने मुल्क का सोचूंगा। बेहतरीन। और ये हमेशा मेरे जहन में ये चीज़ रही, चाहे मैं इंग्लैंड में रहा, अबू धाबी में रहा, तो पाकिस्तान में आना जाना हुआ तो मुझे पता चला कि डायबिटीज़ ऑन द राइज, और डायबिटीज़ के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे चाचे, मामे, खाला, मैं चैलेंज से आपको कहता हूँ कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ इस वक्त डायबिटीज़ राज ना कर रही है। आप 15-20 से ले ले और उम्र बढ़ाते जाए डायबिटीज़ है। तो मैं देखता था यहाँ पर कुछ भी नहीं उस हिसाब से, और समझ में यही आई कि इस काम को मुझे आगे लेके चलना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर ख्वाब देखा, इसके ऊपर सोचा, इसके ऊपर जाके अल्लाह के। डॉक्टर अर्शद, ये एक वन गुड डे नहीं होता, यू नीडेड अ लॉट ऑफ फंडिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कैसे मदद होती गई अल्लाह ताला की तरफ से? सर, ये सब कुछ होता है। गुजारिश ये है कि ये जुनून है, और जुनून था। मैंने ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। लोगों ने पैसे बनाए होंगे, दूसरे काम किए होंगे, मैंने हत्ता कि अपने बच्चों का टाइम भी जो है वो भी इस काम पे लगाया होगा, ठीक है, एवरीथिंग। और मैंने अल्लाह के यहाँ जाके उम्रा किया, बातें की। मुझे यकीन करें, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपको रोशनी नज़र आती है, तो मुझे वो रोशनी नज़र आई। और इस पूरे प्रोसेस में इस अस्पताल को मैंने 4 साल में बनाया है, और जो कि इस वक्त आप 4 साल में घर नहीं बना सकते, ठीक है, घर नहीं बना सकते। अगर इसकी पहले दिन की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देख के खौफ आता होगा कि यहाँ आप कर क्या सकते हो। एंड आई वाज बेस्ड इन अबू धाबी। अच्छी पे थी मेरी, अपनी जेब से पैसे लगाए, दोस्तों से पैसे लगाए, करते कराते वहाँ पर फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मेरे साथ 65 फैमिलीज़ जो मुझे मेरे मरीज़ बन के आते, तो मैं उनकी खिदमत करता था। समझ लें कि उनकी जूते भी सीधे करता हूँगा, तो वो इन रिटर्न कहते थे कि भाई क्या करें, तो मैं कहता था ये सेंटर है, इसके लिए कुछ डोनेट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम पूरी दुनिया में जाते हैं और हम देखते हैं कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान से कोई 100 टाइम्स ज़्यादा बेहतर हैं, तो हमारा दिल ख़राब होता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो बाहर इलाज के लिए नहीं जा सकती कभी भी, उनके लिए यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो आपके सेंटर में तमाम तर वो फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल जो डायबिटीज़ के लिए पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती हैं, या नहीं अभी भी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम किया जा रहा है और आगे इंशाल्लाह इसको एक्सपैंड किया जाएगा? मैं आई विल बी हम्बल टू से कि मेरे सेंटर में या हमारे सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ मौजूद है जो किसी और जगह पे शायद ना हो। आवर सेंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ठीक है। और इसको जब हाई क्लास के लोग आके देखते हैं, कोई मिनिस्टर आके देखता है, कोई दूसरे लोग आके दौरा करते हैं, तो वो यकीन करें कि यही कहते हैं कि हमने इस तरह का सेंटर कहीं नहीं देखा। डॉक्टर अर्शद, आपका ये जो सेंटर है, हलीमा ने आपसे, तबने मेरे हलीमा दोनों ने वो सवाल पूछ लिया, आपके सेंटर के बारे में पता चल गया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुफ्त इलाज वहाँ पर होता है, फुलगरा में मौजूद है, विच इज इस्लामाबाद, कम्स इन इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, मरी टोल प्लाजा के करीब ही है, टोल प्लाजा के करीब है। सर, अब सब करते हैं ज़ियाबतीज़ के बारे में बात, यानी कि डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। कॉलिंग लाइन हमारी खुल चुकी है, आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, डॉक्टर अर्शद यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताएं, लोग ज़ियाबतीज़ को, डायबिटीज़ को सिर्फ शुगर समझते हैं, क्या ये इसी हद तक है या ये बीमारी इससे ज़्यादा पेचीदा है? डायबिटीज़ जो है वो एक मदर ऑफ दी ऑल द डिजीज़ है जी। और अगर आप समझें कि जिसको हम खामोश कातिल कहते हैं, ठीक है,
इसकी वजह से हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनको लैक ऑफ एजुकेशन होती है और वो कहते हैं जी मेरे को 300 शुगर हो गई है, मैंने तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो वी एक्सप्लेन देम, वी टेल देम कि आपको तब पता चलेगा जब आपकी बिनाई ख़त्म होगी, जब आपके गुर्दे अफेक्टेड होंगे, जब आपको हार्ट अटैक हो चुका, जब आपको स्ट्रोक हो चुका। तो ये एक ही बीमारी है जिसके ये सारे नाम हैं। स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, गुर्दे फेलियर हो गए और आपकी आई ब्लाइंडनेस। वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जी सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंडनेस है वो शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं जब उनको डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बता देते हैं कि जी आपने अपना ख्याल रखना है, आपने कहीं बाहर नहीं जाना, आपने खुले जूते नहीं पहनने या इस तरह एक ख़ास एज में जाके, क्योंकि आपको थोड़ी सी भी ठोकर लग गई, कुछ लग गया तो फिर बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों का ज़ख्म ठीक नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को मैंने अपने मुंह से कहते हुए सुना है कि जी अब क्या करें, घर में बैठ जाएं, कहीं भी ना जाएं, ज़िंदगी इंजॉय ना करें। हमारे एक जानने वाले हैं, वो जी नारायण खागान घूमने के लिए गए, वहाँ पे एक छोटा सा कंकर उनको लगा और वो ज़ख्म बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि अब उनकी टांग जो है वो आंटी की कट चुकी है। तो ये वजह क्या है? एक तो ज़ख्म भरता क्यों नहीं है और दूसरा ये कि लोग अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, ये पता होने के बावजूद कि हमें ज़ियाबतीज़ है और ये ठीक नहीं होगा अगर एक दफ़ा ज़ख्म हो गया। माशाल्लाह, आई प्रेज यू कि आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी और बहुत अच्छा सवाल किया जो मेरे दिल के करीब है। देखिए, सारी चीज़ों का एक पहला मसला तो ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन इज़ देयर, हमारे लोगों के अंदर है, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, कोई उनको बताएगा तो उनको पता चलेगा। दिस इज़ नंबर 2। इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपने सेंटर में काम करते हुए देखा कि लोगों के पाँव में गैंग्रीन हो चुकी है और वो कटवाने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि महीने के अंदर उनकी मौत हो जाएगी, इस वजह से पूरी जगह फैल जाएगा जिससे। तो मैं उस वक़्त अपने आप से ये सवाल करता था कि या अल्लाह, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, कैसे समझाऊँ, मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे समझ आया लिटरेचर को रिव्यू करने से, वैसे चीज़ों को देखते हुए, कि सबसे अच्छी चीज़ है इनको एजुकेट किया जाए। तो अवेयरनेस के बारे में वापस आके बात करेंगे। हमें ब्रेक के लिए कहा गया, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हम बहुत सारे सवालात और भी करेंगे, आप भी कीजिए। अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऐसा है जिसको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ से रिलेटेड बीमारियां आप देख रहे हैं उसमें है, ये प्री डायबिटिक है, तो प्लीज़ कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में। डॉक्टर असजद हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर असजद, जाने से पहले हमने कहा था बहुत सारे और भी सवालात आपसे पूछेंगे, आपने अवेयरनेस की बात भी की थी, लेकिन मैं अवेयरनेस की बात तो हम आज ये शो इसीलिए कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस भी जो है वो होती रहे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत अहम है, मैंने देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी होती हैं, उन्हें दिल के अमराज से भी वो मुब्तला होते हैं। अब मसला यहाँ पर आ जाता है कि वो ऑलरेडी कार्डियो की दवाइयाँ ले रहे होते हैं और फिर डायबिटीज़ की दवाइयाँ आ जाती, कुछ उसके साथ रिलेट करती हैं और कुछ रिलेट नहीं करती। तो क्या जो दिल के अमराज के लोग हैं और डायबिटीज़ वाले लोग हैं, उनको दोनों को डिफरेंट हॉस्पिटल में तो जाना ही है, क्या वो एक साथ वो दवाइयाँ ले सकते हैं? तो इट विल नॉट बी कि सिर्फ की दवाइयाँ ही लेते रहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो FDA है USA से, उन्होंने कुछ सालों से इस तरह का एक मैकेनिज़्म बनाया है कि जो डायबिटीज़ के लिए दवाई आएगी उसको वो इंटरनेशनली पहले टेस्ट करेंगे कि ये हार्ट के लिए मुफीद है या नहीं है। अगर मुफीद नहीं है तो वो दवाई डायबिटीज़ के लिए अप्रूव नहीं होगी। दिस इज़ नंबर 1। तो इसी तरह से अब जो दवाइयाँ आती हैं उनको पहले से टेस्ट किया जाता है। जो डायबिटीज़ का मरीज़ है उसके अंदर तकरीबन 4 गुना ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक का या हार्ट की प्रॉब्लम्स का। तो हम लोग जो कहते हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट है उसका काम ये है कि ही शुड लुक आफ्टर द हार्ट एज वेल, मेकिंग श्योर कि डायबिटीज़ वाले मरीज़ को हार्ट के कोई मसाइल ना हो, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसकी शुगर ठीक है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो इस हिसाब से फिर हम डायबिटीज़ के हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कभी इस तरह की बात हो तो उनको फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए, जहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट हो जाए, जहाँ पर एको हो जाए, जहाँ पे एंजियोग्राम हो जाए। ये सारी चीज़ें भी हम अपने सेंटर में करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हम लेते हैं कॉल्स, आना शुरू हो गई, कॉलर लेते हैं। जायदा आंटी हैं जी चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हलीमा, वालेकुम हुमायूं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जायदा आंटी? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, लुकिंग Thank you. लाइक अ वाओ। थैंक यू बहुत वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह शुक्रिया, सलामत thank you so रखे much. आपको। मेरे दोनों पोते मेरे पास खड़े हैं ना, एक मोहम्मद अकर अमीर और एक रज़ा अमीर। जो अकर अमीर है वो तो देखते सारी कह रहा था आज तो हुमायूं साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया, कह रहा बहुत कहता है हलीमा आंटी तो इतनी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। बहुत अच्छा किया, मेरा प्यार दीजिएगा उसको कि उसने हुमायूं भाई का और हलीमा आंटी कहा। इतना अच्छा लगा मेरे दिल को ये सुनकर, सुकून आ गया, बहुत शुक्रिया। देख रहे आप भी उनके चाचू हैं, भाई नहीं है। नहीं बस अब हो गया, अब तो हो गया, अब हो गया। अच्छा जायदा आंटी, दोनों दो आप सवाल है देख रहे हैं। जल्दी से। आप बताएं अपनी कम उम्र यानी आज से 25 साल पहले अगर आप जायदा को देखती हैं तो उसे गले लगाकर क्या कहेंगी? एक जुमला और फिर डायबिटीज के हवाले से कोई सवाल। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने आप को पीछे करके कि किसी पे बिलीव नहीं करना, मुनाफिकों से दूर रहना है। ये दुनिया मुनाफिकों की होगी। जब हमारा दौर था वो बिल्कुल सादा था, हम बिल्कुल ट्रस्ट करते थे एक दूसरे पे। अब तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। हर कोई यही कहता है, हम भी यही कहेंगे कि हमारा दौर हमारा दौर बहुत अच्छा था, हालांकि दौर देखा नहीं जा रहा था जो हमारा जो चल हो रहा रहा है, चल लेकिन रहा मुझे लगा था। अच्छा अपने कोई बच्चों को हम भी डायबिटीज इस के तरह हवाले से बेवकूफ आपका बनाएंगे। सवाल? जी बेटा, अभी डायबिटीज मैं का- 2-3 दिन आपको कॉल नहीं इसीलिए कर सकी कि एक डेथ हो गई है मेरी कजन के जो अरे शोर थे ना, उनकी नहीं, डेथ हो गई है। उनको भी नहीं, गैंग्रीन था, नहीं, शुगर पेशेंट थे। अच्छा। तो बेचारे पहले उनके पाँव कटा, फिर उनकी टांग काटने का आया तो एट दी एंड डेथ हो गई उनकी। तो मेरा इनको बहुत बहुत सलाम है, बहुत अच्छा वालेकुम टॉपिक अस्सलाम। आपने आज रखा है, क्योंकि मैं खुद भी शुगर पेशेंट हूँ। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जो शुगर पेशेंट है उनका सुबह फास्टिंग में कितनी शुगर होनी चाहिए, खाने के बाद कितनी होनी चाहिए और रात को खाने से पहले वेरी कितनी गुड होनी क्वेश्चन, चाहिए? वेरी वेल। ठीक हो गया जायदा आंटी, आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे। पहले हमारे साथ एक और कॉलर, अच्छा ड्रॉप सारा थी, ड्रॉप हो गई है call। सारा की call। लेकिन यही सवाल आपकी तरफ लेकर आते हैं, तो ये क्या परसेंटेजेस होनी चाहिए सुबह नाश्ते से पहले, खाने के बाद? एक एवरेज बता दीजिए जी, तो 80 से 120 मिलीग्राम सुबह नाश्ते से, ये जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, वो होती है। अगर ठीक किसी है। की 130 भी है, 135 भी है, डजेंट मैटर, वो ठीक हो सकती है। और खाने के बाद जो आइडियल सिचुएशन है वो 200 के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल बंदा है उसकी 150 तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। मतलब जिसको शुगर नहीं है उसकी 150 तक होनी हाँ, चाहिए, जिनको है उनकी 200 से नीचे 200 से ऊपर ना जाए। ठीक है हलीमा, एक सवाल अगर आप मुझे करने दे, एक गोल्डन सवाल है जो जरूर बड़ा जरूर, जरूरी है। जरूर जरूर जरूर। डॉक्टर साहब मेरी आज knowledge में ये इजाफा वाला होगा। मुझे अगर कॉलर सारा आ गई है वापस, ये दिस क्वेश्चन आई रियली वांट टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, मैंने शुगर के हवाले से सवाल पूछना था जी जी जी। कि मुझे ना नॉर्मल मेरी शुगर अगर मैं रोज चेक करूं या हफ्ते बाद चेक करूं तो तकरीबन 120 110 होती है। ठीक तो है। एक दिन मेरी शुगर 250 तक चली गई थी। फिर मेरा 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट हुआ तो उसमें मेरी 5.6 आई है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप शुगर की बीमारी में इंटर हो गए हैं, बॉर्डर लाइन आप क्रॉस कर गए हैं। अच्छा, तो क्या मुझे वाकई शुगर हो चुकी है या नहीं हुई? आप रुकिएगा, दूसरा शायद ये- डॉक्टर असजद आपसे कुछ सवाल करना चाहे। आपका दूसरा सवाल भी है, वो उसको रोकिएगा। डॉक्टर असजद इस हवाले से कुछ पूछना है और उनसे? नहीं, आप ठीक है। मुझे दूसरा- सिर्फ वजन का मत पूछना। वजन बता दे अपना सारा। वजन मेरा 84 है। ठीक है, और सारा दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि मुझे किडनी में बहुत, एक तो होता है ना पेन, मेरी किडनी में पेन नहीं होता, मेरी किडनी में होती है चुभन, जैसे कि पिंचिंग। सुइयां चुभ रही हैं। पिंचिंग मेरे होती है। गुर्दों पे टेस्ट हुए हैं, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन है। अच्छा, और क्या ये भी शुगर की वजह से? और मेरे पाँव की जो उंगलियां हैं वो उनमें इतना शदीद मेरे पाँव के पंजों में दर्द होता है कि मैं अपने बच्चों से कहती हूँ उनको जोर से दबाओ कि मैं रोने पे आ जाती हूँ। मुझे शुगर की डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी, कहते हैं कि आप परहेज करें। मैं परहेज भी करती हूँ, लेकिन देखिए मेरा किडनी का मसला और मेरे पाँव के ठीक है। पंजे। अच्छा, पाँव में तो तकलीफ होती है, जिनको शुगर होता है उनके पाँव में तो होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर आपको जो है वो डॉक्टर गाइड साहब कुछ करेंगे। और बहुत पूछना है शुक्रिया आपने? कॉल करने के बहुत लिए। शुक्रिया, Thank you. बहुत शुक्रिया। सारा Thank you सुनिएगा जी, thank you टेलीविजन जी। पर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जायदा आंटी की बात से कर लेते हो, आपने जवाब दे दिया। अब सारा का सवाल। जी, तो सारा ने जो फरमाया, इनकी जो HbA1c है वो 5.6 है। 6 है, तो ये प्री डायबिटीज में आ सकती है, डायबिटीज में नहीं आई। इसीलिए उनको दवाई नहीं दी गई ना जी, कोई। जी, हाँ जी। ठीक है। बॉर्डर लाइन पर। हाँ, तो इनको जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर डालना चाहिए, जिसके अंदर हमने Modification। कार्बोहाइड्रेट या नशास्ते को कम करना है, हम रोटी चावल मीठे को कम करना है, अपनी हल्की फुल्की वॉक रखनी है। अगर ये ओवरवेट है या वज़न इनका ज़्यादा है तो 2-4 किलो कम करने से इनकी शुगर कंट्रोल रिवर्स हो जा- सकती है, रिवर्स हो जाएगी ओके, जी, ठीक रिवर्स है, हो जाएगी। बेहतरीन। ठीक है।
और बाकी रहा कि पानी अपना ज़्यादा पिए, अल्ट्रासाउंड गुर्दों का करवाएं, खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा स्टोन हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर जो यूरिन इन्फेक्शन है वो ज़्यादा चांस बनता UTI है। हो जाता है। इम्तियाज, हमारे पास कितना टाइम है ब्रेक के लिए? बिकॉज मैं चाह रहा हूँ ये सवाल जो है ये मैं इनसे डिटेल में पूछना चाहती हूँ। इफ वी हैव टाइम तो आई कैन आस्क द क्वेश्चन। 2 मिनट है हमारे पास, तो दैट्स गुड। डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम सवाल है। मुझे बताएं कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमारे सबसे बड़ा मसला, हलीमा ने शुरू में भी हाईलाइट किया था, परहेज़ है। हम परहेज नहीं करते। अगर आप वो इसलिए परहेज नहीं करते, आपने भी जिक्र किया था, वो कहते हैं देखो मैं तो इतने अरसे से मीठा खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं इतने से चावल खा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ ना। कुछ ना होने की वजह से शुगर नहीं भी बढ़ रही, वो परहेज नहीं करते और वो मुसलसल वो चीज़ें खाते रहते हैं। क्या ये बात ठीक है कि उनको हर चीज़ से मना भी नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं ये भी फीका खाएं, ये भी करें, ये भी ना खाएं? ये नहीं करना चाहिए या नहीं, जो डंडा है वो ज़रूरी है इसके लिए? मेरा ख्याल है किसी डंडे की ज़रूरत नहीं। देखें, जो बंदा मैच्योर हो चुका है, अगर आपको मैं कहूँ हिमायूं कि आपने आज से कीमा नहीं खाना, तो आपने घर जाके सबसे पहले ये कहना कि अम्मा जी मैंने कीमा ही खाना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक सही है। तो हमें इस तरह की काम नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को एडुकेट करना चाहिए, समझाना चाहिए, माइल्ड टू मॉडरेट वाला डोज पहले करना चाहिए। और जो चीज़ पके, यह सबसे बड़ा गलत मसला है कि भाई इसको घर में एक शुगर का मरीज़ है तो उसके लिए खाना अलहदा बनेगा। भाई जो खाना उसने खाना वो तो सबके लिए ठीक है। बिल्कुल। Why should we have separate thing for him? We सब should- आई हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन टू इट। Why? जो मेरी जितनी नॉलेज है, और मैं शायद बहुत लाइल्म हूँ इस बात से, उनके लिए जब चाय बन रही है तो चाय में बगैर चीनी की चाय मैं चाहता हूँ कि डायबिटीज़ वालों को मिले। मैं चाहता हूँ जो नमक वाली रोटी है वो हाई ब्लड प्रेशर वालों को ना मिले, उनको बगैर नमक की रोटी मिले। मीठा वो ना खाएं। मेरे लिए अगर हम सब केक खा रहे हैं तो वो केक ना खाएं, ये मेरे जहन में। अच्छा, देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर मीठा है तो आप कितना लिटरेचर दुनिया का पढ़ के देख लें, उसमें हर जगह मीठे से इज्तनाब बरतने को कहा गया। लॉन्ग लाइफ, मीठा जो कम करेगा उसके लिए। आप अंग्रेज़ों को देख लें, दूसरे लोगों को देख लें, मीठे को कम रखना है। तो अगर आप चाय में चीनी डाल रहे हैं हिमायू साहब, तो आप खुद एक काम गलत कर रहे हैं, माजरत के साथ। ठीक है, मैं तो नहीं वैसे चीज़ हाँ, तो हमें ये अपने सब लोगों को कहना चाहिए, अपने बच्चों को कहना चाहिए। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबकी सबके लिए होनी होनी चाहिए, चाहिए। सबकी हो जानी चाहिए। अच्छी बात की आपने। डायबिटीज इतनी अच्छी बीमारी है इस हिसाब से कि इसकी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता अगर है। यही जुमला मैं आपके लिए वो बोलूं जो हम अक्सर मैं और हलीमा इसका जिक्र करते रहते हैं। आपने कहा शुरू में कि जो मीठा नहीं खाते अंग्रेज ज़्यादा जिंदा रहते हैं। हाँ। हम तो फॉरेन एग्जांपल देते हैं, वो देखा है, वो कुछ भी नहीं करता था, वो मर गया, और मैं देखो सिगरेट भी पीता और कुछ नहीं हुआ मुझे। ये तो जुमले हम अक्सर सुनने को मिलते हैं, लोग ये कहते हैं, आपको नहीं सुनने को मिलते? मुझे सुना, मैंने एक छोटा सा वो लतीफ़ा सुनाऊंगा कि अभी मैं कल परसों लाहौर से आ रहा था, तो गुजरांवाला में पहलवानों ने हमारी दावत की। वाह वाह वाह। जबरदस्त। और पहलवानों ने क्या फिट दावत की होगी। सोचिए आप क्या होगी। तो उस दावत में मैंने उनसे कहा भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, उनका पेट इतना बड़ा हुआ हो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपसे पहले एक और भी डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपने परहेज़ करना है। 6 महीने बाद डॉक्टर सुना मर गया और मैं अभी तक जिंदा। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौसब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उमर की अगर नौकरी किसी खत्म। भी तरह से नहीं उमर की होगी, नौकरी मुझे हम लगता है खत्म सिर्फ कराएंगे अगर पक्की- तस्वीरें पक्की अच्छी लाएं। शुद्ध कर ली है अपनी नौकरी। उमर यहाँ पर आए, तस्वीरें ले रहे हैं, और जैसे ही वो डॉक्टर फोटोग्राफर है साहब डॉक्टर साहब के, वो पर्सनल, खुच। और उन्होंने इतनी तस्वीरें माशाल्लाह डॉक्टर साहब की खींची है, इतनी तस्वीरें खींची है जितनी हमारी आप पूरी बिलीव करें 3 साल कोलाज की बन खींची सकता है होंगी। इस पे, और डॉक्टर साहब की एक रील बन सकती है, टिकटॉक पे आ सकते हैं डॉक्टर साहब, इतना खुच हुई है उनके चेहरे पे। अच्छा, बट एनी हाउ डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये पूछ रही थी कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की। बहुत सारे लोग जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बावजूद जो है वो ज़्यादतीज़ का शिकार हो जाते हैं, और वो कहते हैं जी ना वेट का इशू है, हमारी एक्सरसाइज भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ही है। जैसे मेरे वालिद हैं, वो मुझे लगता है किसी भी नौजवान से ज़्यादा इस वक्त फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो वो अपना एक अच्छा खासा टाइम उसके अंदर सुबह Physical उठ के exertion कर लेते हैं। 2-2.5 घंटे, वो जी फलानी टहनी बड़ी हुई थी, मैंने कहा
स्टार्ट दी और अच्छा खासा उनका वेट भी बिल्कुल नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन बॉर्डर लाइन पे शुगर जो है वो पहुंच गई और अब उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो हम स्ट्रिक्टनेस शो करते हैं। रीज़न क्या होती है? आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री चली आ रही होती है, आपके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है शुगर की तरफ इंक्लाइंड होने की, या नहीं आपने ज़्यादा मीठा खाया है इसलिए आप हो गए हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे पहला जो रीज़न है वो जेनेटिक्स का होता है। अगर आपके पेरेंट्स, एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो आपको 50% रिस्क है, अगर आपके दोनों पेरेंट्स हैं तो आपको 100% रिस्क हो सकता है डायबिटीज़ होने का। आपने हुमायूं की तरह बहुत बचाने की कोशिश की तो आपको 30% आपकी बचत हो सकती है, 70% फिर भी होगा, 70% स्टिल देयर इज अ रिस्क। दूसरी चीज़ आप जहन में रखें जो आजकल बहुत ज़्यादा इमर्जिंग हो रही है कि डायबिटीज़ सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, मेजॉरिटी को उनको है जो खाने से है, ठीक है, लेकिन बाकी आप 30% 40% जेनेटिक्स भी आ गया और उनके साथ कई लोगों को गट की डिजीज़ है, कई लोगों को ब्रेन की डिजीज़ है। हकीम लुकमान सुकरात वाले क्या कहते थे कि या आपके मैदे में गड़बड़ है या आपके दिमाग में गड़बड़ है। बिल्कुल मैं कई मरीज देखता हूँ आपकी शुगर कंट्रोल जो है वो 6 या 7 पे चल रही है, 8 पे चल रही है, आप परहेज करते हैं, आप ठीक है, दूसरा मरीज है उसके परहेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी चीज़ें ख़राब हो रही है। तो जब उनके साथ हम बैठ के बैठक लगाते हैं, टाइम देते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, टेंशनें हैं बहुत सारी, ओवरलोडेड है। हाँ। तो जो बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, देयर इज ऑलवेज अ साइकेट्रिक कॉज फॉर इट। यार खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। अच्छा, उन्होंने एक सवाल पूछा, सारा ने भी, वो हम भूल गए, वो उन्होंने कहा था किडनी में चुभन होती है, उन्हें जैसे सुइयां लगती हैं, कहती दर्द नहीं होता, सुइयां होती हैं उसके, और पैरों में भी उन्होंने कहा था कि मेरे दर्द होता है, बच्चे जब दबाते हैं तो मुझे चीखें निकल जाती है। उसका सिर्फ मुख्तसर जवाब दें, फिर मैं अपना सवाल जी। उसका मुख्तसर जवाब ये है कि वो किडनी के लिए अपना टेस्ट करवाएं, माइक्रो एल्बुमिन, यूरिन एनालिसिस और अल्ट्रासाउंड, और पाँव के लिए लोगों के अंदर ये चिभन आती है उसके छोटा मोटा मसाज करें, इसके अलावा कुछ टेस्ट बताया तो वो तो सोने का हार जो उसको माँ ने दिया तो बेचना पड़ेगा उसे? नहीं, वो इतने महंगे नहीं है, इतना महंगा नहीं, सस्ता है। चले डॉक्टर साहब, अब मैं पूछूंगा सवाल जिसमें बच्चों के हवाले से, पहले दौर होता था हम कहते थे ये बड़ा इंसान है जी, इसको हो गया डायबिटीज, अब तो बच्चों में आपको डायबिटीज नजर आता है, लोग प्री डायबिटिक हो जाते हैं, वो उम्र के आप कहते, वो कहते हैं बच्चे को शुगर है, कहते हो भाई खैर है, की कह रहे हो तुसी? तो ये आई नीड टू नो कि आपको क्या लगता है कि ये बच्चों में डायबिटीज कैसे आना शुरू हो गया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जो हुमायूं ने चुरा लिया, लेकिन बहुत अच्छा हुमायूं हमसे सवाल पूछा। मेरे दिल के करीब ये एरिया है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जो कि बच्चों के अंदर डायबिटीज होती है। पाकिस्तान के अंदर 2 लाख में एक बच्चे को ये डायबिटीज होती है, और इसकी वजह ये होती है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं कि उनके लुबलुबे ने, उनके पैंक्रियाज ने काम करना छोड़ दिया है। अब ये एक पूरी फैमिली के ऊपर अटैक है, पेरेंट्स हाथ पांव छोड़ के बैठ गए हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट कराएं, अमेरिका लेके जाएं, इनकी क्या करें छोटे से बच्चे को। और इसी तरह से जो अनएडुकेटेड लोअर तबका है, मियाँ वाली से कोई उठ के आता है जो इसको हम कहना कि इंसुलिन भी लगेगा इसको, जी, तो वो हमारी तरफ आंखें फाड़ के कहते हैं डॉक्टर साहब छोटा जिहा बाल है, इन्हें तुसी इंसुलिन लासो, हाँ, और पूरी जिंदगी के लिए शरबत दो ना, इन गोली दो ना, खुदा दा वास्ता जो कुछ करो। तो उसके बाद फिर आप तीसरा मरला ये देखें कि अगर कोई ठेले वाला है, उसके बच्चे को टाइप 1 हो गई, 37,000 40,000 का खर्चा है, कौन पूरा करे? कैसे पूरे? बिल्कुल नामुमकिन। और अगर वो इंसुलिन ना लें तो उनको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होगी, और जिसके अंदर मरने का ट्रिक है। आपके सवाल में एक जवाब में एक ट्रिक है। मुझे बताएं, आपने कहा था कि कुछ लोग कुछ कर भी नहीं सकते, कि जेनेटिकली 50% आनी है, तो फिर क्या करना है? उन्हें कंट्रोल करना है अपनी शुगर को, ये रिवर्स भी हो सकती है ऐसे? अगर बच्चों को खुदा ना खास्ता उनके माँ बाप को है और पता है कि बच्चे को होना है, अब उस माँ बाप ने क्या करना है अपने बच्चों के? बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक इसका कोई इस तरह से इलाज नहीं है, लेकिन जो टाइप 1 जो ऑटो इम्यून है, अभी पिछले साल एक ऐसी दवाई है जिसका बहुत सारा मीडिया में आया था, वैक्सीनेशन का, कि ये अगर बच्चों को लगा दी जाए तो ये टाइप 1 डिजीज़ जो है ये डिले हो सकती है। लेकिन ये हुमायूं उन लोगों के लिए है जिनका हमें पता हो कि इनको ये बीमारी आ रही है। और वो भी $1,000 $2,000 $3,000 का खर्चा है। हमारे लोग कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर आपके सेंटर में हो सकता है? नहीं, हमारे सेंटर में अभी ये नहीं है।
ये मौजूद अच्छा, लेकिन अच्छा, डॉक्टर साहब, मैंने इसके आपने- लिए क्या किया, जो टाइप 1 जो बहुत ज़रूरी है, जितने बच्चे 24-25 साल तक के हैं उनका इंसुलिन, उनकी स्ट्रिप्स, उनका ग्लूकोमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री प्रोवाइड Provide करते करते हैं, चाहे वो पेड है नॉन पेड है, दोनों का। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले हलीमा सवाल पूछे, क्योंकि मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा है, जी, तो मैं जी। बता दूं, फिर उसके बाद आप आके अपना सवाल पूछ लीजिएगा। अगर आप डोनेट भी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। ये ऐसा इदारा है जहाँ पर वो लोग जो मुस्तहिक है और अपना इलाज नहीं करवा सकते, आपने प्राइसेस बिगनिंग की पूछ ली कितनी ज़्यादा। आप खुद सोचिए, जिसका बाप डायबिटीज़ का मरीज़ हो, जिसका बच्चा डायबिटीज़ का मरीज़ हो और उसके कैसे पास इलाज जेब में कराएंगे? कुछ पैसे ना हो, तो वो उसको कैसे तकलीफ में देख सकता है। तो मैं आपको बताऊं, द डायबिटिक सेंटर, ये आप गूगल कर लेंगे, आपको इनके कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। नंबर इनका है, मैं आपको बता दूं, अगर आप PTCL नंबर लिखना चाहें, अगर आप मदद नहीं कर सकते, आप किसी को जानते हैं जो इस्तात रखते हैं, जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनको बताएं। 44811100। ये सदका जारिया है। अगर आपकी वजह से कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को दोबारा देखने लगेगा, रंग देखने लगेगा, तो खुद सोचिए उसकी दुआ आपको ना चाहते वो दे या ना दे, अल्लाह ताला आपको उसको कितना सवाब देगा। बहुत शुक्रिया हुमायूं, आपने बड़ा अच्छा बहुत काम शुक्रिया किया है हुमायूं, ये बहुत बता के। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जी 3 तरह के इलाज हमारे सेंटर में होते हैं। एक जो लोग अफोर्ड Paid हैं। करते हैं वो पे करके इलाज करा सकते हैं। दूसरा जो वाइट कॉलर लोग हैं जो Discount फुल पे पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए बिल्कुल। उनसे कुछ अमाउंट ले ली जाती है और बाकी को मिसाल waive के off तौर कर पर दिया उनसे जाता कहा है। कि यार दवाइयों के पैसे तुम दे दो, ठीक है, बाकी जो इलाज है। और एक जो टाइप है वो ये है कि कोई बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं कि ये बंदा अफोर्ड करता है, ये नहीं करता, वो सिर्फ आपको आके बताते हैं, आप यकीन कर ये लेते हैं या मुफ्ती इसका साहब कोई हमारे mechanism पास है? बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब। ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी होती है, वो शरिया कंप्लाइंट हैं और वो सारा काम वो खुद करते ठीक हैं। है, आपने हमें ज़कात दी, वो हमारे अकाउंट में नहीं जाएगी, वो उन मुफ्ती शरिया काउंसिल के पास जाएगी, सही, वही उस पर खर्च करेंगे, इस तरह से। ठीक है। और जो बंदा आ रहा है वो आकर किस तरह से किससे राब्ता करेगा कि reception- मैं अफोर्ड नहीं वो कर सीधा सकता? रिसेप्शन पे आएगा। अच्छा। रिसेप्शन उससे पूछेगी आप कैसे हैं, वो कहते मैं दिखाता हूँ, वो कहेंगे जी इसका इतने पैसे बनते हैं, वो कहेंगे जी पैसा वैसा मैं कोई नहीं दे सकता। ठीक है, उसको कहते हैं भाई साहब आप आ जाए, आप मौलवी साहब को मिल लीजिए, मुफ्ती साहब उनका ठीक है। 10 मिनट का इंटरव्यू वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ट्रांसपेरेंट। सर, इसी इदारे में आपने TDC की अगर बात की जाए तो आपने इसमें टेलीमेडिसिन भी की है, आपने इसमें इमरजेंसी यूनिट भी किया है, स्पेशलाइज क्लिनिक्स किए हैं। इसका रद्द-ए-अमल कैसा था? जी बहुत हमें उसमें इतना अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं मिला जी, मतलब लोगों ने हमें बहुत कम मुझे लगता है कि जो कुछ हमारे पास है लोगों को उसका पता नहीं है, आगाही नहीं है, हमारा पैगाम लोगों तक नहीं पहुंच सका। देखिए मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे साथ काम करने वाले कोई सेलिब्रिटी, हम आम लोग हैं, हमारे पीछे कोई बड़े लोग नहीं है, ना कोई हमारे पीछे कोई सियासी जमात है, ना हमारे पीछे कोई ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लोग हों। शुक्र करिए कोई सियासी जमात नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता वो भी हुक्मरान ना होते जी। तो आप टप होते। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल के हवाले से आप लोगों को बताया, लेकिन और भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल जो है वो मौजूद है, जैसे कि लाहौर में है, साहिवाल जो मेरा इलाका है वहाँ पे भी इनका हॉस्पिटल जो है वो मौजूद है, कैंप और हॉस्पिटल। और जो है वो कराची में भी व्हील्स ऑन हॉस्पिटल भी इनका मौजूद है, और बहुत डिफरेंट जगहों पे इनके कैंप्स भी लगते हैं और क्लिनिक्स भी जो है वो लगते हैं, जिसमें कश्मीर जो है वो एक बहुत बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे इनके क्लिनिक्स जो है लगते हैं। अच्छा, डॉक्टर अक्सर साहब- अपने डायबिटीज, आपने सवाल? हाँ जी, आप पूछ अच्छा रहे हैं? सर, डायबिटीज़ के हवाले से जब भी देखा जाए तो एक मिसकंसेप्शन भी है ये, और इसमें हकीकत भी है, वो है मर्दाना सेहत। मर्दाना सेहत और ज़ियाबतीज़ को का क्या ताल्लुक है और उनको कैसे मिलाया जाता है? मर्दाना जो सेहत है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। 50% मरीज़ जिनको डायबिटीज़ 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है या उससे भी पहले, उनके अंदर जो उनकी शरियानें होती हैं, छोटी शरियानें, वही शरियानें आँखों में जा रही हैं, वही शरियानें गुर्दों में जा रही हैं, और वही शरियानें दिल में जा रही हैं, वही शरियानें नीचे जा रही हैं। ठीक है। समझ रहा हूँ। अब जहाँ पर वो क्लॉट बन गया, जहाँ पर चीज़ें बन गई, वो उसका ख़राब होता गया। हत्ता के लोग कहते हैं, या तहकीक ने ये साबित किया कि जिन यंगस्टर को डायबिटीज़ है और उनको जिनको
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन Dysfunction होता है, तो उनको समझ लो कि उनको हार्ट का ब्लॉक हो चुका है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। इट्स सो सीरियस। ये मैंने इसलिए सवाल पूछा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसके बारे में मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यार माया आपने बहुत अच्छा सवाल बहुत पूछा है, बिकॉज ये एक मतलब हम लोग खुद भी सीख रहे होते हैं एक दूसरे से भी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई इशू जो है वो होता है लोगों के साथ, लेकिन बहुत जी, अच्छी जी, आपने बताना बात की है ताकि चाहते लोगों और को देखें इसके बारे में पता ये लगे। बहुत बड़ा मसला है कपल्स के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों की परफॉर्मेंस के लिए। एक बंदे के साथ अगर इस तरह का काम हो तो ही हैज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल। ख़त्म होती। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन, दैट इज़ आल्सो वेरी कॉमन इन आवर कम्युनिटी, इन आवर पीपल विद डायबिटीज़ टू एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है या जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स में है, फिर पेरेंट्स में है, वो बच्चों के क्योंकि बच्चों का स्वीट टूथ तो होता है, कैंडीज़ भी खाने का उनको शौक होता है, चॉकलेट्स भी खाने का शौक होता है। अब किसी भी चीज़ पे रोका नहीं जा सकता। जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी है, लोग कहते हैं जी मीठा ना दो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी भी चीज़ से उसको कह देंगे ना कि ये नहीं करना तो वो ज़्यादा उसको होगा। तो मैं कोई प्योर फॉर्म में कि जी शक्कर डाल दी किसी भी चीज़ में, कोई भी हलवा बनाया शक्कर डाल दी, इस तरह की चीज़ें कर करके उसको देती रहती हूँ। कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे उसको कम किया जा सकता है ताकि बच्चों में कम से कम ये चीज़ जो है वो आ सके? बहुत अच्छा सवाल है फिर आपका, माशाल्लाह। देखें, असल बात यह है कि हमारे पास अब फूड की ज़्यादती है जी, ठीक है। हम जो मील्स ले रहे हैं उसके दरमियान में अगर आप देखें तो मील से ज़्यादा खा रहे हैं बिल्कुल। बड़े जो हैं, और वो भी वो जो प्री प्रिपेयर टाइप मिल जाते हैं, फ्रोजन। बिल्कुल। अब बच्चों के अंदर अगर आपने जिस तरह अपनी बच्ची की मिसाल दी है, अगर इसी बच्ची को आप रिवार्ड के तौर पर व्हेन शी हैज़ डन परफॉर्मेंस ऑन समथिंग, व्हेन शी लिसन टू यू, व्हेन शी हैज़ डन समथिंग, आपने उसको दे दी जैसे पहले लोग करते, ठीक है, तो दैट विल बूस्ट हर टोटली, ठीक है। Totally. लेकिन अगर आपने टेबल पे रात को 11 बजे पिज़्ज़ा मंगवा के रख दिया, 1:30 बजे तक वो पिज़्ज़ा खाते रहें, तो क्या होगा जी? बिल्कुल। पिज्जा का नाम क्यों लिया डॉक्टर साहब? मुझे बड़ा दिल चाह रहा इसलिए है। कि हमारे 50% बच्चे जो हैं वो रात 12 बजे के बाद ये खाने मंगवाते हैं। डॉक्टर साहब मैंने कोई गल दसो कि ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई पिज्जा खा रहे हो टीवी ते, रात ਤੁਸੀਂ 12 बजे बैठे भुखे, हाँ, इसको दिल नहीं करेगा। मतलब गरम गरम उससे धुआं निकल रहे हो और उसकी वो जो स्ट्रिप्स होती है, हाँ, चीज बैंड, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। Food is आपके साथ mafia, है। mafia। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा, बिकॉज आपने बड़ी प्यारी मेंटल हेल्थ की बात की। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि डायबिटीज़ के जब भी आप जाते हो, आप किसी बताते हो मुझे शुगर है, शुगर का डॉक्टर आपको देखता है, दवाई लिखेगा, काम खत्म। आपने एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक भी बनाया है जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज में मेंटल हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, और उस पर डॉक्टर कोई खुद भी बात नहीं करता। यहाँ तक पेशेंट को नहीं बताता कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जो परेशानियां ले रहे हैं, वो बहुत बड़ा कॉज है आपकी डायबिटीज का। सो इस हवाले से कितना ज़रूरत है अवेयरनेस पैदा करने की? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है, मैं कहता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा लोगों को मेंटल इलनेस है, ये जो जितनी भी बीमारियाँ, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। लोगों की एथिक्स को, लोगों की चीज़ों को बेहतर करने के लिए हर जगह ये साइकोलॉजी एनालिसिस, लोगों को समझाना, करना, बताना, यही हमारा सबसे बड़ा इशू है। हमारे लोग जहाँ मर्जी खड़े होकर थूकने लग जाएं, जहाँ मर्जी ज़ोर से बोलना शुरू कर दें, यू नो, ऑल बिहेवियर। अगर आप हम तो गाड़ी चलाते हुए अब 15 मिनट की ड्राइव पे 1500 दफ़ा किसी गालियाँ निकालते। मुझे सिर्फ ये बात बताएं डॉक्टर साहब, एक गाड़ी वाला कट मार के आपको चला गया, अब आपने रेस लगाकर उस तक पहुंचना है, और आपने पता क्या करना है? कुछ नहीं करना। हाँ क्यों करना है आपने ये? हाँ, और ये आपने आपने तब क्यों ज्यादा करना कर रहे है? हैं जब आपको कोई लड़की जो है वो पीछे छोड़ के चली आप जाए, मोटरसाइकिल वाला भी है, अगर हो गया वो किसी से- क्रश हो गई है वहां अगर पे। मोटरसाइकिल वाला भी अगर गलती हो गई, कोई आगे निकल गया, कोई हॉर्न बजा दिया, अब वो स्पीड लगाएगा कि पहुंचो, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी, वो पहुंचेगा और फिर ऐसे मुड़ के देखेगा क्यों हमने ये क्यों करना है? मतलब क्या तसल्ली, ये करके आपको क्या मिल गया? क्या उसने मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। Please। अबू धाबी में थे, तो इसी तरह से एक अरबा जा रहा है और एक अंग्रेज जा रहा है। ठीक है। तो अरबे ने आगे निकला आई लाइक अरबा, और अंग्रेज ने फिर उसे आगे निकल के यही काम किया। ठीक है। उसने शिकायत की, पुलिस ने उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया उसको, अंग्रेज को? अंग्रेज को। अच्छा। और उसको फिर बाहर भी निकाल दिया गया। अब उसके बाद फिर जब लोग इस तरह की चीज़ देखते हैं तो नो बडी डज दैट।
हाँ कि वैसे ये बात सुने, पाकिस्तान में अगर होता तो हम उस गोरे को कहते अब हम सब यूं करें, हम यूं ही हाथ रखते। अगर हमारे यहाँ गोरा करता तो ये हाथ यूं ही रहता, लेकिन क्योंकि अरबी जो है वो छोड़ते नहीं। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, हमारे साथ रहना है हलीमा और हुमायूं के। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं ने कुछ ज्यादा ही मुतासिर कर दिया है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा अभी नोटिस किया कि मैं तो पाकिस्तानी झंडा लग रहा हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे है ना, पाकिस्तानी झंडा नहीं, ऐसे रंग 14 अगस्त के दिन में पहन सकता हूँ। नहीं, ऐसा रंग नहीं है पाकिस्तानी झंडे का। आप वो कनपट्टी पे पिस्तौल रख के पहन लो तो एक अलग बात है। ये मैंने कहा ऑनर भी बात आपको बता दूं, मैंने यकीन माने मैंने ये अखज़ किया, एक एनालिसिस किया है लोगों के बारे में कि जो भी वालिद साहब, जिनके भी वालिद हैं, अगर वो 60 क्रॉस कर गए ना तो उनका और रीजनिंग और लॉजिक का कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या अच्छा, और फिर आप पता है जवाब क्या होता है? मैं माजरत के साथ अपने वालिद साहब का नहीं कह रहा, मैं किसी और के बारे में। हाँ, बिल्कुल। अच्छा हलीमा, अगर आपने कुछ कर दिया ना, अगर आप लेट आए, उनका पता है जवाब क्या होता है? ये वालिदों का, ये वालिद साहब के लॉजिक का जवाब है। मैंने कहा मुझे कहते लेट आए हो, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा अब्बू ट्रैफिक थी। फिर अब्बू ने दूसरा सवाल पूछा, ये टाइम है घर आने का? तुम्हें कहा था वो दही लेकर आना। मैंने कहा अब्बू दही भूल गया। मेरे बाबा ऐसे क्या जवाब दूं? मेरे बिल्कुल ऐसे नहीं करते। क्या इसका जवाब? इसका क्या जवाब बनता है? मतलब उसी की नकल वो उतारते हैं। लेकिन हमारे साथ जमील है रावलपिंडी से। ये वाला जमील तो नहीं है तो कॉल करके कह रहा हूँ, गिला कर रहा हूँ कोई? अस्सलाम वालेकुम जमील, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैंने अभी ये लगा शुगर सर, मेरी वालदा को शुगर है, तकरीबन 10-15 साल से ना शुगर पेशेंट है। तो मैं उस सिलसिले में इनसे जरा इनकी लोकेशन, ये इनका सेंटर कहाँ पे है? मैं फुलग्राम, मुझे जी फुलग्राम का पता है? ये जो मरी का टोल प्लाजा है, एक्सप्रेसवे, मरी एक्सप्रेसवे का जो टोल प्लाजा है, उसके आपने देखा जब मरी आप जाते एक्सप्रेसवे माल रोड की तरफ निकलना चाहते हैं आप, उससे पहले टोल प्लाजा आता है जहाँ पे आपको 60 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कह दें लोकल तो पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन उससे आगे जाके फुलग्राम आता है। कोई लोकल फुलग्राम, अच्छा उसके पास ही है कि इनका? जी फुलग्राम के बिल्कुल पास है। नंबर लिख ले सर, नंबर लिख ले, मैं आपको लिखवाता हूँ। जी नंबर मुझे जी। अभी आप पेन और कागज ढूंढने के लिए आधा घंटा तो नहीं लगा? नंबर लिखिए जी नंबर बोले। 44 जी 0544 जी 051 मिलाइएगा, ये भी बताना भूल गया था मैं। 4481 4481 100 100 जी 44811100। ठीक हो गया? द डायबिटिक सेंटर जी 44811100। ठीक है। आपका सवाल है? डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर असजद हमीद, चेयरमैन है द डायबिटिक सेंटर के। आप कोई सवाल पूछना चाहे वो भी पूछ सकते हैं। बस सर यही पूछना, इनको वालदा को वहां जाकर तो अच्छा कर रहा था, इस सिलसिले में बात जरूर अल्लाह ताला वालदा को सेहत दे, जरूर अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी लोग, जैसा हुमायूं ने कहा कि जो जिनकी एक खास एज भी हो जाती है, दो तरह के मैंने लोग देखे हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि जी हमने दवाई, अब इतनी उम्र भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो दवाई जो है ना वो खाने में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्टेड नहीं होते। दूसरे वो होते हैं जो दवाई तो खा लेते हैं, रेगुलरली खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अब दवाई हमने खा लिया, अब हम सब कुछ खाएंगे, अब हम आम भी खाएंगे 2-2 3-3, क्योंकि आम के अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा जी शुगर होती है। शुगर पेशेंट्स को सिर्फ एक इसी फल से मना किया जाता है कि आम आप ना खाएं। हम मिठाइयाँ भी खाएंगे, हम हलवे भी खाएंगे, हम मेवे भी खाएंगे, हम सब कुछ खाएंगे। तो क्या दवाई जो है वो ये अश्योर करती है कि अब आपने दवाई खा लिया, अब आप सब कुछ खा सकते हैं या नहीं? इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फिर वो बहुत ही कॉमन सा ये सवाल है और ये हर घर की कहानी है। बिल्कुल। तो इसमें हमने बताना ये है मरीज़ों को कि उनके केयर के लिए उनके बच्चों को या उनकी बेगम को किसी को बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। मैं उनको मजाक में पता क्या कहता हूँ मरीज़ों को? मैं कहता हूँ अगर अगली दफ़ा आपका काम ठीक नहीं हुआ तो मैं आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा आपकी फैमिली। तो वो फैमिली हेड को मैं उनको कहता हूँ कि आपको मौका, तो उनको ये पहले बताएं कि आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा अपनी शुगर चेक कर लें। ठीक है। वो 300-400 जब पराठा खाने के बाद आएगी तो उनको खुद ही सारे घर वाले कहेंगे कि आपने पराठा नहीं खाना। ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब अब ये अगर आपका जवाब खत्म हो, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं और आजकल पढ़े लिखे लोग करते हैं। आप देख रहे हैं रील्स और वो कहते हैं
आज डायबिटीज का इलाज सिर्फ 2 बूटियों से, वो 2 बूटियां मंगवा कर वो मिक्स हो रही है, सुबह ठक ठक लगी हुई है, और वो टोटकों से और बूटियों से अश्वगंधा, मनका छोटा, मनका लाटा, ये कुछ चीजें लगा के वो कहते हैं ये, और वो असलम भाई ने बताएंगे आप क्या कहते हैं, मस्जिद में बैठ के कहेंगे आप क्या कहते हैं मैं शुगर खत्म हो गई है, मैं ठीक हो गया हूँ, भागना, ये टोटकों से क्या ठीक होती है? एक बच्चा मेरे पास आया और उसको हमने, वो पिम्स में दाखिल रहा, उसके बाद हमारे पास आया, हमने उसको डायग्नोज किया, डायबिटीज 22 किलो वजन कम हो चुका है और बच्चा 15 साल का है। उसको इंसुलिन पे शुरू किया, मिनत समाजत की, सारा समझाया, वो वापस गए, 2 महीने बाद बुलाया वापस, जब आए तो उनकी शुगर पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो। मैंने कहा या खुदा ये क्या हो गया, बाप से पूछा तो कहता जी पीर साहब के पास गया था और पीर साहब ने कहा इंसुलिन नहीं लाना, तानू मैं दम करांगा तो ठीक हो जाओ। और डॉक्टर साहब, और जो पीर साहब ने खुद शुगर है, वो खुद तकरीबन बड़े, मतलब पिंडी सांभर के सबसे बड़े अस्पताल से वो इलाज करा रहे होंगे, लेकिन मरीजों कहेंगे कि आपने एंड जिस जड़ी बूटी वाला सिस्टम, प्लीज खुदारा अगर आप ऑनलाइन कोई चीज देख रहे हैं और यहाँ तक कि एक्टर्स को भी देख रहे हैं करते हुए, आप ना करें, क्योंकि अब इतना एआई फास्ट है कि वो एक्टर्स नहीं कह रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को देखा है जिसमें वो बात कुछ और कर रही थी बेचारी गरीब की बच्चियां, और वो उन्होंने लगा दिया कि इन्होंने ये इस्तेमाल किया और कर दिया। प्लीज डू नॉट डू दिस जब तक प्रिस्क्राइब्ड ना हो। मैंने यकीन माने, हमारे काम वाला है, मुझे उससे याद आया, वो अदरक, लहसुन, प्याज, इसका पेस्ट बना के उसमें शहद डाल के, और इट्स हिडियस, वो खा रहा है और कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप, जो हकीम है उसने मुझे कहा है कि देखना तो शुगर अगर रह गई तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि अब वो कैसे बदलेगा, तो क्या नाम नहीं रहेगा क्योंकि वो रहेगा ही नहीं नाम बदलने के लिए, वो तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा इतने में। तो दिस टोटके आर कंप्लीटली रॉन्ग। क्या कोई देसी टोटका ऐसा है जिससे नहीं? देखें जी, अगर आपने कोई देसी नुस्खा, कोई कहता कि जी मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए अपना लहसुन खा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी आप खाओ, लेकिन जो गोली है आपने वो भी खानी, वो भी जरूर करें, लेकिन गोली को ना आप। लेकिन ऐसा नहीं कि शहद और एक वो और था चश्मे का पानी पी लो उससे शुगर चली जाएगी, कोई चीनी दे रहा है कि भाई वो दे दो, तो ये तो अहमकाना चीज़ है। और सबसे बड़ी इस मुल्क के अंदर अब आप देखें, यूट्यूबर जो आप कहते हैं, वो कोई बड़े बड़े, कोई चौधरी के नाम से आता है, कोई दूसरा आता, उन्होंने पूरे लोगों को सिर्फ लाइक्स की वजह से लोगों को जकड़ा हुआ है, और उसमें मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पीएमडीसी का क्या रोल है, क्या वो डॉक्टर हैं? हालांकि अब तो डॉक्टर्स का ऑपरेशन का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पीर देखे जो लाइन में खड़े करते और कहते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं बाबा जी गुजर के जाते डंडा मारते मारते और ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान डॉक्टर साहब ने मेरे और हुमायूं के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात जो हमें एक दूसरे के बारे में जानने में मेरे ख्याल से साल एक लग गया था, डॉक्टर साहब ने 5 मिनट के अंदर बता दिया है। मुझे बहुत डर लगता है इस तरह के लोगों से, बहुत ज्यादा। मुझे पता था, मुझे बहुत वो लगता है कि यार इनको मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया, मैं क्या करूँ। तुम कुछ ना करो, नादिया कॉल लो। नादिया अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है, अपना ठीक है। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू टू। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कॉल की है, डॉक्टर साहब से पूछना था। जी पूछे, क्या आपको बीमारी है? वो ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा ना ब्लड में हाई हो जाता है, खाने पीने की वजह से नहीं, टेंशन की वजह से। आधे साथ में दर्द होती है, साथ आंख में भी बड़ी शदीद दर्द होती है, आंख से पानी निकलता है। आंखों से पानी निकलता है ना? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है टेंशन की वजह से, और एक आंख से पानी निकलता है। हाँ, खाने पीने की वजह से। सारे कहते हैं कि खाने पीने की वजह से, गर्म चीजें खाती इस वजह से, और खाती भी बहुत ज्यादा हो इसलिए। ये बात की कहता है जी, मुझे पता है, हाथ नहीं रुकता तुम्हारा। डॉक्टर साहब, आपने कुछ पूछना है नादिया से? वजन कितना है? वजन कितना है नादिया? और कभी ना चेक नहीं किया। तो किसी ने चेक किया हो? अब ऊपर जाके होना है। अच्छा, नहीं, मेरी बात सुनो। आटे के तोड़े तुम्हारे साथ मैच करे तो बराबर हो जाएंगे। 4-5 आटे के तोड़े, 20 किलो का आटे का तोड़ा अगर साइड पे रखा जाए और 4 तोड़े अगर रखो तो तुम और वो बराबर हो गए। हाँ, 80।
80 कर लो, 100 कर लो, नहीं कम कम कर लो, 70 कर लो। हाँ, मेरे जितना होगा वजन, वही तो लगा लो। मेरे जितना होगा हाँ, वजन। इतना लगा लो। लगा लो, लगा तो ऐसे लो जैसे कि कोई रेट लग रहा है कोई। ठीक है चलो 70 kg है। 70 उम्र कितनी जी? 65। उम्र कितनी है? आए हाय फंसी ना, फंसी। मुझे इसका नहीं पता। बड़ी तेज है तू, ये भी नहीं पता लगाया होगा है ना। वली भाई कल आपने शेर सुना के दिल खुश कर दिया। कितना अच्छा शेर सुनाया था। बड़ा सादा आज टाइम नहीं गया यहाँ पे। मेरी बात सुनो, तुम हो असल में इसकी बहन ही हो। बात तुमने ऐसे घुमाई है ना उम्र वाली। डॉक्टर साहब पूछ रहे तभी बताएंगे ना तुम्हारी। हाँ, उम्र बताओ कितनी है? उम्र बताओ। उम्र लगा ले तकरीबन 523 इतने लगा। 523 42-3 नहीं 523 नहीं 42 42-3 5 तक लगा ले 5 तक लगा ले 50 45 50 या 45? तो 5 करना था 42 कह गई हूँ। 42 अच्छा ठीक है। सदके माँ वाली अल्लाह माँ थी वहाँ। अल्लाह हाफिज। रिफत आंटी हैं जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटे? बिल्कुल ठीक रिफत आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटे आज आपके ये शुगर वाले डॉक्टर आए और मुझे भी शुगर है। अच्छा ठीक हो गया? ठीक तो है। क्या मुझे ना पूछा? सबसे ज्यादा मुझे तकरीबन 5 साल हो गए, 6 साल हो गए शुगर। अच्छा आगे मुझे ये सबसे ज्यादा मुझे ये डॉक्टर साहब से पूछा, मुझे रात के वक्त ना पाँव में इतनी शदीद पेन होती है ना, मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता है। और अभी रिसेंटली मैंने वो अपना HbA1c कराया तो 6.6 आई है, वो जो रेंज नहीं होती शुगर की। ठीक है रिफत आंटी। डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं? ठीक है रिफत जी बहुत शुक्रिया, लेकिन अपना जूता भी देखिए कि आप कैसे जूते इस्तेमाल करती है। कभी कभी जूते की वजह से भी पैर में बहुत दर्द होता है। जी डॉक्टर साहब ओवर टू यू। पहले नादिया से शुरू करें। तो नादिया का जो मसला है जिसको कहते हैं हम इंक्रीज लैक्रिमेशन और ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है जी। तो सबसे पहले तो इनका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। उसके साथ एक डॉक्टर के पास जाएं, हमारे पास आ जाएं, हम इनका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, साथ में इनका वही शुगर और दूसरी चीज़ों का टेस्ट करेंगे। और फिर इनका अगर ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है तो उसका ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। एक गोली कोई गोली खानी देनी चाहिए। पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो है, ये आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं या हमारे पास ही आ जाएं तो हम इनकी आंखें चेक करेंगे। कभी कभार लैक्रिमल ग्लैंड एक होता है, उसका एक डक्ट होता है, उसमें अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज आ जाए तो टीयर्स ज्यादा निकलते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है ज्यादा। तो वो 6.6 है, शी इज एट द बॉर्डर लाइन, अबव द बॉर्डर लाइन। जी तो जो दूसरी खातून है उनकी जो HbA1c 6.6 है, शी इज डायबिटिक। जी ठीक है। 6.5 तक जिनको डायबिटीज है उनको हम कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल पे जाएं, मॉडिफिकेशन पे जाएं, हो इसको सकता है चेंज करें। 3 महीने बाद दोबारा देखें, अगर आपने उसको बेहतर कर लिया 6 पे ले आई तो फेयर इनफ, वरना टैबलेट्स पे जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनके पाँव का मसला है जी उसके लिए, जैसे हिमायू ने बड़े अच्छे तरीके से कहा, जूते का बहुत बड़ा आंसर होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बाय बर्थ आपके पाँव मुख्तलिफ के इकसाम के होते हैं। जो आपका आर्च होता है पाँव का, उसके अंदर कोई नुक्स होता है। फ्लैट फीट सुना होगा जी, फ्लैट फीट होते हैं। तो जो 5% लोग हैं दुनिया में उनके फ्लैट फीट हैं। फ्लैट फीट जब जवान में, अभी हिमायू की उम्र में तो आदमी चल सकता है, जब ओवरवेट होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनसे अपने कदम उठा के चला नहीं जाता। ठीक है। जब वो दूसरे जूते पहन के उससे चलते हैं तो रात को फिर पाँव जलते हैं, तकलीफ होती है। दूसरा डायबिटीज़ अगर बढ़ती है उससे भी पाँव जल सकते हैं। पाँव खुश्क ना हो, पाँव को गीला रखना है, तेल मसाज क्रीम वगैरह लगा के मॉइस्चराइज रखना उसको। मेरी अम्मी का ये बड़ा इशू था जूते का, मुझे बताया तो उससे तो अम्मा को बड़ा जूते से होता था। मैंने कहा अब जो चेंज जूता, तो उनको ना जॉगर्स पहनने में, स्निकर्स पहनने में, कहती मेरे कपड़े देखो, लोग जो है कहते हैं कि हमारा मेक श्योर कि वो लोग हिले नहीं अपने, मेरे अम्मा अब्बा जब तक वो मरी स्निकर्स, मेरे का कुछ नहीं होता, ये लोग फैबुलस अपने कलर के ले लें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। हम किचन में चलते हैं जैनब की तरफ। जैनब ने जो है बना ली। जैनब तुम तो मुझे लग रहा है कि अब खा जाओ कि डाइन सी बन के खड़ी हुई हो तुम वहाँ पे। तो हम आज भी लेके चलेंगे। आप भी 2 बोटियां खा लें, कोई मसला नहीं। कौन सा गोश्त कम हो जाएगा? क्या हो गिरने लगी थी। आज डॉक्टर थैंक यू। उमर तुम खुरुच कर सकते हो दूर से किचन में हमारे लिए। ठीक है। वाह जी वाह। कौरमा बिल्कुल तैयार है, लेकिन नान दूर दूर तक डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है हाथ मार के इन्हू खाना है। बोटियां वैसे खा लो। हाँ बोटियां ही नोच लेंगे हम इसकी। जैनब का आज मूड अच्छा नहीं लग रहा मुझे।
क्योंकि अक्सर जब भी खाना उसकी मर्जी के मुताबिक ना बने और जो सारे लाजमात उसके Yes. तक ना हो तो ज़ैनब इज लाइक अ मॉमी कि हाँ. वो खुश नहीं होती. ज़ैनब वांट एवरीथिंग द वे शी वांट्स इट टू बी परफेक्ट. कोरमे के ऊपर ये तेल इसलिए डाली, कोरमे में हमेशा तेल इस तरह तरता हुआ नजर आना चाहिए. दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ कोरमा. कितना अच्छा हूं मैं, तुम्हारी सर कंटेंट पूरा कर रहा हूं. थैंक यू. लेकिन ज़ैनब बहुत खुश होती कि ज़ैनब को अगर एग्जैक्टली वैसी सब चीजें होती जैसे ज़ैनब चाहती है, लेकिन कभी कभी आपको घर में वो चीजें नहीं मिलती जैसे होनी चाहिए. हाँ, ऐसे ही होता और है. कभी कभी आपकी एग्जैक्टली जैसे कभी बनना के चाहिए दिन वैसे अच्छे, नहीं कभी होता. लेकिन अगर अदा जा नान लाभ जाए तो कोई मसला नहीं. तो रेसिपी दस जो सानू जी मैं रेसिपी बता देती हूँ. अच्छा, यही रेसिपी जो है ना आप चिकन कोरमे के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है, मटन क्या? कोरमे के साथ भी बना सकते हैं. बस बाकी की चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी है. यहाँ पे जो प्याज है वो मैंने 5 अदद स्लाइस किया हुआ लिया है और उसको मैंने फ्राई कर लिया है तेल में, 2 कप तेल में. और दही 1 कप लिया है. आप जो है इसमें इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो. लौंग 8 अदद, इलायची 8 अदद, ये दोनों चीज़ें आपने साबुत यूज़ करनी है. लाल मिर्च पाउडर 2 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, बीफ यहाँ पे 2 किलो या इससे कम भी आप यूज़ कर सकते हैं. नमक, हस्बे जायका और ब्राउन प्याज जो पहले फ्राई किए थे वो आपने इसके अंदर जो है ऐड करने हैं. रेसिपी मैं बता दूं कि आपने पहले ब्राउन तो कर लिए प्याज और उसको साइड पे रख लिया. उसी तेल में आपने दही डालना है और सारे मसाले डालने हैं और बीफ डाल देना है. अगर तो आपने प्रेशर कुकर में करना है तो आपको 15 से 20 मिनट में आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है. और फिर प्रेशर कुकर ना हो तो फिर 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा गोश्त को कढ़ाई डालने को में. इस तरह ढक तो के यानी हाँ, फिर आप करने में। कुकर में डाल के मोबाइल यूज कर सकते हो. कर सकते, क्यों नहीं कर सकते. उसके बाद भी यूज कर सकते हैं. और उसके बाद आपने जो ब्राउन प्याज किए हुए होंगे उनको मैश करके पेस्ट बना के आपने इसके अंदर डाल देना. और फिर ज्यादा पकाना नहीं है प्याज ठीक है, डालने के बाद. ठीक है। इसी तरह से, क्योंकि फिर वो ऑयल जो है ना जिस तरह अभी ऊपर आया ना वो ऊपर नहीं आएगा, वो फिर बैठ जाएगा. हो ज्यादा जाएगा, mix हाँ, किया, ज्यादा, हाँ. ठीक तो है। आप जो है इसको सर्व कर सकते ठीक है. डॉक्टर साहब कैसा लगा आपने खाया ये अभी जो कोरमा बनाया है ज़ैनब ने? आप कहें जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा, सच बताएं. बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा बनाया है. ख़ास तौर पे कोरमे की रंगत बहुत अच्छी है, कोरमे का टेस्ट बहुत अच्छा है, गोश्त गला शुक्रिया। हुआ है. डॉक्टर साहब आप तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखते होंगे. जिस लाजमी तरह की जी, डिटेलिंग लाजमी। आप कर रहे हैं, जितना आप डिटेल्ड बताते हैं, आपकी you, बेगम thank तो you, आपके बारी बारी सदके जाती होंगी. तभी तो आप अस्पताल बना सके. आपने उनको रखा काबू में, वो उन्होंने तंग नहीं किया, आपने अस्पताल बना लिया वहाँ पे. पेशेंट्स को भी ऐसे खुश रखा हुआ होगा. आपको डॉक्टर साहब आपकी बड़ी कोई फिट सी काउंसलिंग हुई है, कोई अच्छे दोस्त मिले आपको? यूएई के एम्बेसडर थे हमारे दोस्त, तो वो आजकल हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं. तो उन्होंने हमारी बेगम से जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा आपने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया आपने, कि बेगम के बगैर इस तरह का वो काम नहीं कर सकते थे. तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, अगर मैं इनको रोकती तो फिर भी इन्होंने करना. डॉक्टर साहब माँ सदके माँ वारी तो माँ थी. आपके साथ बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई. लेकिन डॉक्टर साहब ये जो लड़की है जो इस तरफ खड़ी है, जो आज डाइंग नुमा आपको देख रही है, इसके मुताबिक चीजें नहीं हुई, ये मुझे बताए इतना जितना इसने तेल इसमें डोला है, ये तेल हेल्दी है? नहीं, हाँ तो नहीं है ना, मैंने कौन सा कहा है कि healthy है? नहीं, लेकिन अगर इस तरह का कोरमा बने तो महीने में 1 आध दफा खा बिल्कुल, सकते हैं 15 डॉक्टर दिन में साहब. भी खा सकते हैं. ठीक 15 है, दिन में भी खा सकते इतना हैं. इतना कोई मसला नहीं और है. जरूरी हमारियों, नहीं है आप कि तरी आप ना खाओ ना, आप साइड से वही कह रहे हो, खा डबोला दो. आपने जरूरी तरी को उठाना, तरी को रखे साइड पे इस तरह कर. देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हाँ। तरी. आप जब ऐसे उठाते हैं ना तो आप ऐसे ऐसे करते ये हैं, देखिए। ये देखिए ऐसे इसमें करते हैं कोई और आप चीज़ सीधा मुंह में डाल लें इसको. ठीक है, तो बेहतरीन अच्छा बन डॉक्टर जाएगा. साहब एक आखिरी जो है वो सवाल, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे. बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी अलामत है? जिसको भी ये अलामत हो उसको अपना शुगर का टेस्ट करा लेना उसको चाहिए. कराना चाहिए. अगर उनके अंदर शुगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उनका जो ब्लैडर है वो इमोशनल है, ब्लैडर अपसेट है. ठीक है. जिस तरह से हमारा इरिटेबल बाउल होता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर, बूढ़ी औरतों के अंदर भी और जवानों के अंदर भी इरिटेबल ब्लैडर भी होता है. ठीक है. तो उनका इलाज फिर दूसरा. अच्छा, इसमें दूसरी कहानी भी है. अगर खुदा न खास्ता अब नहीं, अगर आपने पानी ज्यादा पीना शुरू कर दिया नॉर्मल से ज्यादा, और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने क्रेटिन लेना शुरू कर दिया, आपने गोश्त बड़ा या छोटा ज्यादा खाना शुरू कर दिया, उससे भी क्रेटिन लेवल बढ़ जाता है, या आपका ब्लैडर छोटा है तो उसकी वजह से भी आपको यूरिन ज्यादा आना शुरू हो जाता है. दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजन. मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा. डॉक्टर साहब हूँ मैं आधा सा डॉक्टर नहीं, आधा नहीं, पूरे डॉक्टर हैं आप. तो डॉक्टर साहब रख लेना आप लोगों से. आप हमारे साथ आइए ना जी. मैं कहता हूँ डन करें डॉक्टर साहब. बहुत अच्छा लगा ज़ैनब, Thank you थैंक यू so सो much, मच. ज़ैनब. आप भी हंसी हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत और खुश रखे.
और हलीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक के बारे में बता दें कि आपका क्लिनिक जो है खाली सिर्फ एक्सक्यूज मी आपका खाली फुलगरा में नहीं है, G8 में भी आपका हॉस्पिटल है। आप यहाँ भी आ सकते हैं। अगर आपको फुलगरा दूर लग रहा है तो G8 मरकज में आपका हॉस्पिटल मौजूद है, आप वहां पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी जगह पे चाहिए, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में मौजूद है, द डायबिटिक सेंटर आप लिखें गूगल पर, आपको नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी। आप उससे अपने शहर के किसी भी करीबी कैंप या इनके हॉस्पिटल सेंटर पर जा सकते हैं और वहां पर तीनों तरह का इलाज होता है। यानी कि अगर आप पैसे डिस्काउंटेड भी है वहां पर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और आपको ज़कात और फितरात पे भी जो है वो वहां पर इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जाने से पहले, जिंदगी में कभी मायूस हुए? इतना चीजें होती गई, सब कुछ हुआ, मायूस हुए, और हुए तो फिर क्या किया? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मायूस नहीं हुआ। ये मेरा ख्वाब था। इस ख्वाब में अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी ही मदद की है, और मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि आज मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं बग़ैर तनख्वाह के वहाँ पे काम करता हूँ, मेरा कोई उसमें शेयर नहीं है। मैं सुबह 8 बजे गाड़ी में बैठता हूँ, 2 बजे 3 बजे वहाँ से आता हूँ और खुश आता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे एक स्टोरी मिल जाती है, और मेरा कहता हूँ कि मुझ पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं बहुत सारे लोगों से अच्छा हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ। तो हमें काम डॉक्टर साहब मैं कभी भी अपने कम उम्र की जो है ना, कम उम्र की खुद है मेरा, मैं उसको गले ना लगाता। मैं लगता है आज जब ही पालूं आपको। मैं कहता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप लोगों ने ज़कात अपनी जरूर देनी है। द डायबिटिक सेंटर को आप जाइए, डायबिटिक सेंटर की आप गूगल कीजिए और इनको कांटेक्ट कीजिए। इनका नंबर है 44881100। इस पे जाइए, कांटेक्ट कीजिए और अपनी प्लीज आप ये उनको दीजिए, क्योंकि एक इंसान की जान बचाने से ज्यादा बड़ा काम मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हो सकता। खुद सोचिए, जो इंसान एक बिल्कुल मायूस हो चुका है और उसे नहीं पता कि उसका इलाज कैसे होगा, और वन गुड डे वो इस सेंटर में जाता है और कहते हैं नहीं, आपके लिए हमारे पास डोनेशन मौजूद है और आपका इलाज जो है वो यकीनन हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ज़ैनब थैंक यू सो वेरी मच, हलीमा थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी उम्मीद से आज हम जाते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे।